कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से योम उर्दू व योम तालीम मजमून नवेसी मुकाबले और सेमिनार मुनक्कद हुए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर आला के सियासी मुशीर नसीर अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन, माइनॉरिटी के सेक्रेटरी मनोज जैन और एनपोया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर अकील अहमद शरीक रहे। सेमिनार में मकाला पेश करने वालों में पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, मुनीर अहमद जामी, मोहम्मद आज़म शाहिद, उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, इफ्तिखार अहमद शरीफ, शायर इब्राहिम नफीस शामिल रहे। एकेडमी की जानिब से मजमून नवेसी के मुकाबले भी मुनक्कद हुए थे, जिसमें 3 कैटेगरी के मुकाबले थे। मजमून नवेसी में स्कूल के तलबा, कॉलेज के तलबा और असातिज़ा के भी कैटेगरी थी, जिसमें पहला इनाम हर कैटेगरी में 10,000 रुपये, दूसरा इनाम 7,000 और तीसरा इनाम 5,000 रुपये दिए गए। टीचर्स कैटेगरी में वैल्यूएशन करने वालों को मुश्किल पेश आई और इसी वजह से हर इनाम 2 लोगों को दिया गया। इस इजलास के आखिर में उर्दू एकेडमी की जानिब से 30 दिनों में उर्दू सीखें किताब का इजरा भी अमल में आया। इस किताब को हाफिज़ मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह ने लिखे है। इस मौके पर माइनॉरिटी के सेक्रेटरी मनोज जैन ने कहा कि उर्दू को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश हुकूमत कर्नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी को हर लिहाज से मजबूत किया जाएगा और आने वाले दिनों में उर्दू एकेडमी के तहत कई अहम प्रोग्राम भी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि उर्दू एकेडमी अभी तक तश्कील नहीं दी गई है। उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार माजुद्दीन के ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था और उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर बड़ी कामयाब खिदमत की है और वो एक अलग सा मुकाम और शिनाख्त रखते हैं। मोहम्मद मोहसिन साहब उर्दू नवाज, और उन्होंने अपने IAS के इम्तिहान में उर्दू को भी एक इख्तियारी मजमून चुना था। आपकी खिदमत में कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब मनोज जैन साहब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है और इस प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा आपके सर और वजीर अक़लियती बहबूद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की पूरी रहनुमाई और उनकी इंकरेजमेंट के बाइस ये मुमकिन हो सका है। और मनोज जैन साहब ने ख़दम ख़दम पर उर्दू एकेडमी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एक नई रूह फूंकने के लिए उन्होंने कामयाब कोशिश की है। आपकी खिदमत में तहनीत पेश की गई है। और अब जनाब MA खालिद साहब कमिश्नर स्काउट्स ऑल इंडिया लेवल की इस तंजीम के वो सरबराह हैं और सुबह से हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और उन्होंने प्रोग्राम को कामयाब करके बड़े ज़र्रीन मशवरों से भी आपने नवाजा है। जनाब MA खालिद साहब, मैंने अर्ज़ किया था कि आपके वालिद शेख नस्लुद्दीन साहब, उन्होंने भी उर्दू के काज के लिए, रियासत में उर्दू के बका के लिए भी बड़े गिरां क़द्र खिदमत उन्होंने अंजाम दी थी। और कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन की इंचार्ज सेक्रेटरी मोहतरमा सलमा फिरदौस साहिबा भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी इस प्रोग्राम में बहुत ताउन दिया है। आपकी खिदमत में भी तहनीत पेश की जा रही है। सलमा फिरदौस साहिबा की छोटी बहन आयशा फिरदौस साहिबा, वो भी इंचार्ज रजिस्ट्रार हुआ करती थी कर्नाटक उर्दू एकेडमी में, और इन्हें भी कहने की ज़रूरत नहीं कि उर्दू से बड़ा लगाव और बड़ी मोहब्बतें हैं। और हमारे साथ हैं कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर नज़ीर साहब। KMDC भवन में ये प्रोग्राम जहां हो रहा है और उर्दू एकेडमी के साथ उन्होंने ख़दम ख़दम साथ दिया है। आपकी खिदमत में भी तहनीत पेश की जा रही है। उर्दू एकेडमी के इजलास में शरीक हुए, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई। पहली बार एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग में उर्दू एकेडमी की ऑफिस है और ख़ासकर लाइब्रेरी जो है तकरीबन 10,000 बुक्स इसमें मौजूद है। और उर्दू एकेडमी का जो अगला प्रोग्राम है ऑनलाइन लाइब्रेरी, वो भी बड़ा मेरे ख्याल में समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़ायदा उर्दू के फ़रोग़ के लिए होगा।
और उसके साथ साथ उनका जो प्रोग्राम है 30 दिन में उर्दू सिखाने का, वो भी एक अच्छी मुहिम है और एक अच्छी फिक्र। और इंशाल्लाह इसको सिर्फ ऑफिस के हद तक नहीं, मतलब कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस में वगैरह भी कराएंगे तो उससे काफ़ी सर बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं अकेडमी में, कैसे चलेगा सर? तो वो मतलब उसके बारे में भी मैं अभी बताया। इंशाल्लाह अभी जो बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट जो आएगा मंथली, उस वक्त इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। और नेक्स्ट ईयर बजट में जो है इंशाल्लाह एक अच्छी खासी रकम करने की कोशिश करेंगे। अकेडमी कब बनेगी सर? बहुत लंबा वक्त नहीं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। कुछ इम्कानात हैं बनने के लिए आपको? जरूर से। 2024 के नहीं, बताया जा रहा है 24 के इलेक्शन के बाद ही होगा। नहीं, उससे पहले ही इंशाल्लाह होगा। जो प्रोग्राम है क्या कर ये देखिए, कर्नाटक उर्दू अकादमी की मुसलसल कोशिश है कि उर्दू की बहाव तरक्की के लिए ज़मीनी सतह पर काम किया जाए। इसीलिए हम ये सोचा कि इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए स्कूल की सतह पर एक कंपटीशन हो, सारे बच्चे उसमें हिस्सा लें। उस स्कूल में जो हिस्सा लिए होते हैं उसमें 3 बच्चों को सेलेक्ट करके यहाँ पर भेजा जाएगा। ऐसा ही आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि सारे रियासत कर्नाटक के स्कूलों से, सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। उसी के साथ साथ हमने ये सोचा कि तलबा के साथ असातिज़ा का भी मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने महकमे एजुकेशन के साथ बातचीत करके उनको आज का दिन हम ओडी दिलाए हैं, उनको ओडी सैंक्शन हुई है, उनको TIDA उनके ही डिपार्टमेंट से मिलेगा। बताएं क्या कहें? कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से आज योम उर्दू और योम तालीम के ताल्लुक से निगारी और सेमिनार मुनक़िद किया गया है। इसके लिए मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नमेंट का ग्रांट इस बार 1 लाख होने के बावजूद भी जो है इस तरीके के प्रोग्राम और मुसलसल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहे हैं। माशाल्लाह पहले तो मुझे अफसोस की उर्दू अकेडमी के दफ्तर भी आने का मौका मिला। मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इस किस्म के प्रोग्राम उर्दू की तरक्की के लिए, बका के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 लाख है, 1 लाख 1 करोड़ से 1 लाख हो गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल जो है मनोज जैन और वजीर मोहतरम की कोशिशों से और सप्लीमेंट्री ग्रांट में उम्मीद है कि और हमें बजट मिलेगा। क्योंकि जैसा अभी अकील साहब ने बताया कि उर्दू जो है, ये किसी का सोचना कि उर्दू जो है कोई विदेशी ज़बान है, गैर मुल्की ज़बान है, ये गलतफहमी है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो हम कहते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश की 3-4 जगह हैं, उसमें दक्कन, गुलबर्गा और हैदराबाद भी है, हिस्सा है, अजीमाबाद, दिल्ली, लखनऊ। इस तरह माना जाता है कि हिंदुस्तान में इन 4-5 जगहों पे उर्दू की पैदाइश और तरवीज और उसकी इशाअत हुई है। तो उम्मीद है कि जो और ख़ासकर ये बात भी है, शायद मनोज जैन को भी पता होगा कि उर्दू जो है कर्नाटका में दूसरी ज़बान है। कन्नड़ जो है पहली ज़बान है, लेकिन उर्दू जो है वो दूसरी ज़बान है ऑफिशियल। तो ये किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम उर्दू की तलवीज इशाअत कर रहे हैं तो कोई कानूनी काम है या आउट ऑफ द सिलेबस काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि और काफ़ी जो है यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आज मजमून नवेसी और दीगर जो आपके मुकाबलेजात हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, उससे जो यहाँ पर तलबा हैं और जो टीचर हजरात हैं उनको काफ़ी कुछ उनको हौसला अफजाई हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि जो है उर्दू एकेडमी, मौजूद खान और जो हमारे सेक्रेटरी मैडम हैं उनके इसमें रहनुमाई में और भी ज़्यादा एक्टिव हो। के बाद में कभी कभी हर चीज़ बजट से नहीं होती, कभी कभी चीज़ों से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से भी होती है। तो हमने एक 30 दिन का कोर्स बनाया, 30 डेज कोर्स इन उर्दू। आज तक क्या होता था, उर्दू का कोर्स 1 साल का, 2 साल का, तो लोग हर सैटरडे संडे कब तक आएंगे, 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स। तो उस कोर्स को हमने कन्वर्ट किया 30 डेज इन उर्दू। किताबें भी छप चुकी, लोग एडमिशन भी हो चुके, और उसके थ्रू हमने क्या किया कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो आगे आ रहे हैं, तो उनके साथ में हम कोऑर्डिनेट करके गुलबर्गा में, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, बीदर में, कोप्पड़ में, वहाँ पे
बहुत ही कम पैसे में उर्दू का 30 दिन का कोर्स ये शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उर्दू सीखने का मौका मिल सके। सर्टिफिकेट उर्दू एकेडमी से मिलेगा, कोर्स प्राइवेट लोग कराएंगे, बुक्स हम देंगे 30 डेज वाला। कितने पेज का है? 600 रुपए फीस है। पेजेस 200 पेजेस की बुक देंगे, उसको पढ़ाया जाएगा और उर्दू सीखी जाएगी।